बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। एक ही कुर्ती को इस्तेमाल करके आज मैं आपको 3 तरह के दामन डिज़ाइंस का आइडियाज़ देने वाली हूँ। एक मैं कंप्लीट आपको सिखाऊंगी भी। इसके लिए मैंने शॉर्ट इस तरीके से कट की हुई है कि ये हल्की सी ए लाइन शॉर्ट चौक वाली कुर्ती है, जो कि ऑलरेडी इसकी कटिंग मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका फ्रंट हिस्सा मैंने अपनी तरफ बिछा के रखा हुआ है और इसके फ्रंट पर ही ये डिज़ाइनिंग करनी है, बैक पर नहीं होगी। इस कपड़े का जितना अर्ज था वही मैंने रख लिया है। मैंने आपको अपने व्लॉग के चैनल पे इस ड्रेस को ओपन करके दिखाया था। ये लाइमलाइट का 2 पीस ड्रेस है जिसके ऊपर एम्बोस का काम हुआ है। चलें अब इसका काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि इसके चौक की लेंथ जो ओपनिंग होगी वो 11 इंचज़ की होगी। अब हमें ये देखना है कि इसकी किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। एक तो वी शेप भी हो सकती है, गुलाई शेप भी हो सकती है। इसकी पिक्चर एक सिस्टर ने मुझे सेंड की थी, मैंने थोड़ी सी वेरिएशन करके इसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। चौक के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ 8 इंच मार्क किया हुआ है और जो हमारे पास एक फिटिंग होती है पलटा लगाने के बाद, वहाँ से अंदर की तरफ भी मैंने 8 इंच ही मार्क किया, क्योंकि आपको पता है कि पलटा लगाने से वो हिस्सा बैक की तरफ गुम हो जाता है, तो वो हम कंसीडर नहीं करते, वो एक सिलाई का ही मार्जिन होता है। अब ये जो 2 निशानात लगाए हैं चौक के ऊपर और दामन के ऊपर, इस स्केल की मदद से तिरछा पहले मिला देंगे, फिर इसका सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर मार्क करने के बाद आप चाहें तो इसको वी इसी तरह से भी कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन मैंने इसे हल्की सी गुलाई की शेप देनी है, तो इसका यहाँ तक सेंटर मालूम कर लेंगे और सेंटर के ऊपर फिर हम 1 इंच आधे इंच जितना इस तरफ रख कर इसकी गुलाई की शेप हमें मार्क करनी है, वो हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, अब इसकी कटिंग थोड़ी सी समझिएगा कि ये वाला हिस्सा जो चौक की तरफ था इसे मैंने स्ट्रेट कर दिया है। इसकी जब मैं कटिंग करूँगी अभी, तो इस लाइन के ऊपर नहीं बल्कि इसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखने के बाद करूँगी। और जो गुलाई है मेरे पास, उस गुलाई पे एज इट इज़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें अगर और स्विंग मार्क भी आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देख लीजिए। अब हमें ये देखना है कि जो बाकी बचे हुए चौक का ये वाला निशान है, ये वाला जो 1 इंच के करीब हम मार्जिन रखते ही होते हैं, इसको भी थोड़ा कम करना है। ये मैंने पहले ही क्रीज लाइन बिठा दी है, जो मेरी फिटिंग लाइन है, तो जहाँ पे मेरे 11 इंचज़ चौक के निशान थे उससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ तिरछा यूँ ले जाके जस्ट 1/2 इंच का मार्जिन रहने देना, उसको यूँ गुलाई की शेप में इसके साथ मिला देना है। तो यहाँ पे आज आपको पता चल जाएगा कि अगर हम गोल दामन वाली कुर्ती बनाना चाहते हैं तो वो भी कैसे बनाएंगे। शलवार से बचा हुआ ये कपड़ा है, इसे मैंने शर्ट की चौड़ाई के बराबर डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इसके ऊपर जहाँ फोल्डेड हिस्सा शर्ट का है वही फोल्डेड हिस्सा शलवार से बचे हुए कपड़े का मैच करके रखना है। और जो शेप हमने यहाँ पे कट की हुई है पलटे के तौर पे, हम एज इट इज़ इसी शेप के मुताबिक इसे कट करेंगे। मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। इसकी हम लोगों को सिलाई का मार्जिन इसी के अंदर एक्स्ट्रा रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसी के साथ साथ कट करेंगे। और जो ऊपर से आपको चौक पे वो तिरछान नज़र आ रही है छोड़िएगा, बस जो कटाई नीचे से होती हुई सीध में जा रही है वही ऊपर लेके जानी है, इस तरीके से। अब इसके अंदर अंदर मैंने 2.5 इंच का मार्क लगाना है। अब 2.5 इंच के अंदर सिलाई का मार्जिन बॉटम पे भी होगा और अंदर की तरफ जो फोल्ड होगा वही होगा। इसका मतलब है इसके ऊपर पलटा जो है ना वो बारीक लगेगा, ज़्यादा मोटा पलटा नहीं लगना। और एक बात और वाज़ेह कर दूं कि इसकी फ्रंट शर्ट का जो पलटा है ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ हाइडी हो जाना है, तो इसलिए मैंने छोटा भी रखा है। ये शेप आ गई है हमारे पास, इसे अब हम साइड पे करते हैं। अब शर्ट का बैक का पीस मैंने अपने पास रख लिया है। इसके ऊपर शर्ट का फ्रंट पीस जिसके ऊपर हमने दामन की गुलाई कट की है, उसको सेंटर से बैलेंस करके और लेंथ को बैलेंस करके रख लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर से जो गुलाई शेप ट्रायंगल निकाला है वो हमें एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर दोबारा से बनाना है। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा तो सारा निकल जाएगा ना, उसके अंदर जब हम पलटा लगाएंगे तो कवर हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पीस बचे हुए हैं हमारे शलवार के पीस में से। तो 2 पीसेस लिए हैं क्योंकि हम 2 हिस्सों पे काम कर रहे हैं फ्रंट चौक पे। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैं चौक के बराबर कर रही हूँ उसे थोड़ा और बाहर निकाल के करें। देखिए ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। और इसको यूं ऊपर वाला हिस्सा उठा के बिछाया बैक वाले हिस्से के बराबर और फ्रंट वाला हिस्सा इसके ऊपर बिछाया। और जो गुलाई की शेप हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली की हुई है ना, इसको एज इट इज़ मार्क करना है। ये मार्किंग है, इसको हम लोगों ने वो नहीं करना, इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी। अच्छा एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि मैंने नीचे से क्यों बैलेंस करके रखा, क्योंकि नीचे जब पलटा लगेगा तो 1/2 इंच तो शर्ट के ऊपर जो हमने गुलाई कट किया वो भी तो कवर होगा ना।
ये वाला हिस्सा, इसी वजह से मैंने, आप चाहें तो थोड़ा और नीचे बढ़ा लीजिएगा। चलें जी, ये शेप मैंने ड्रॉ की है, इसके बाहर बाहर ये हम लोगों को कटिंग कर लेनी है। मैंने आपसे फिर वाज़ेह कर दिया कि जो दामन है उससे थोड़ा और बाहर निकाल लीजिएगा और चौक की तरफ भी थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा। ये दोनों हिस्से हो गए, इसी के बराबर 2 और पीसेस कट करने हैं। मैंने क्या किया कि जो मेन फैब्रिक शर्ट के ऊपर आना है उसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगा के, और ये स्क्वायर्स में से ये जो हमारी तिल्ला डोरी होती है उससे मैंने स्क्वायर्स बना लिए हुए। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, एंकर का काम कर सकते हैं, पिन टक्स का काम कर सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करना है। इसके ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा पीस इस जैसा ही कट किया था रख कर, इसके 2 सीधी साइड्स जो हैं उसको हम लोगों ने स्टिच कर लेना है और फिर इसका कॉर्नर कट कर देना है और फिर इसको पलट के सीधा कर देना है। अब देखिएगा कि जब मैंने इसे शर्ट के साथ अटैच करना है तो ये 2 हिस्से तो ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं, यानी इसको पलटा लगा के सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए इसके बैक के ऊपर कपड़ा मैंने लगा के बैक पे पलट दिया। और ये जो एक्स्ट्रा सा फिश टेल निकली हुई है इसको निकाल देना है हम लोगों ने, कट करके ये 2 पीसेस बन गए। इसे अब हम साइड पे करते हैं। इसके अंदर चाहें तो डबल साइडेड बुकरम जो होती है वो लगा के इसे सिक्योर कर सकते हैं। शर्ट तकरीबन पूरी स्टिच हुई है, गला फ्रंट और बैक मैंने बना दिया हुआ है इसके ऊपर बुकरम के साथ। शोल्डर ज्वाइन कर दिया, साइड की फिटिंग कर दी, इवन कि इसके बैक के ऊपर जो पलटा लगना है ना मैंने वो भी लगा दिया। क्यों भला? इसलिए कि फ्रंट के ऊपर जो हम लोगों को अब काम करना है वो बैक की चौड़ाई के हिसाब से करना है, इस वजह से बैक का हिस्सा पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, ये हुआ ना इसका तैयार। अब मैंने फ्रंट का हिस्सा निकाला। अब इसके हिसाब से जो हमने पलटे का पीस कट किया हुआ था सेंटर से सेंटर मैच करके और सीधी साइड से मैच करके इसे सीधी तरफ रखना है और इसको स्टिच कर लेना है हाफ बूट के गैप से। इसमें हमारा सिलाई का मार्जिन ज़्यादा नहीं है, ये इसको मैं ज़रा बैलेंस कर लूँगी, शायद मैंने सेंटर मेंटेन नहीं किया था। अब मैं ज़रा आपको इसके कॉर्नर दिखा रही हूँ ऊपर, ये देखिएगा इस तरीके से जिस हिसाब से हमारा बैक का पलटा था उस हिसाब से ऊपर से फोल्ड किया। ये जो शर्ट का पीस था ना इसे ऊपर की तरफ रखा था, पलटा नीचे की तरफ। सेंटर से पहले एक तरफ गई, सेंटर से फिर दूसरी तरफ गई। इसमें कट लगा देने हैं, इस्त्री कर लेनी है और इसको पलट के अच्छे से, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आराम से हम कर लेंगे ये इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल पलटा जो हम लगाते हैं वो लब की सिलाई से तो उसको तो फोल्ड नहीं करना होता, लेकिन ये गोल दामन है ना इस वजह से। इसको मैं ज़रा प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। जिन बहनों ने यहाँ पे गोल दामन बनाना उनका ये काम पूरा हो गया। बैक से कपड़े को वैसे ही फोल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा आगे चल के आपको बता दूंगी, आपका गोल दामन बन गया। अक्सर बहनें मुझे कहती हैं गोल दामन वाली शर्ट भी सिखाएं, हालांकि मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे डिमांड आती है, तो रिक्वेस्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा चेक कर लिया करें कि मैंने कौन सी वीडियोज़ अपलोड पहले की हुई हैं। बहरहाल मैंने फिर से रिपीट कर दिया, तो ये एक डिज़ाइन मैंने आपको शेयर कर दिया। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैं आपको वो गुलाई भी फोल्ड करना भी बताऊँगी थोड़ी देर में ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो चले हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग। अब हमने बैक वाले पीस को इसके ऊपर बिछाना है टेबल पे, फिर फ्रंट वाले पीस को इसके ऊपर बिछाना है और वो जो ट्राइंगल पीस हम लोगों ने अलहदा से बनाए हुए थे इसको हम लोग को स्टिच करना है। लेकिन पलटा तो मैं पहले स्टिच कर चुकी हूँ, तो पहले मैं आपको बैलेंस करके दिखाती हूँ। पहले बैलेंस कैसे करना है, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें धंसाना कैसे है इसके साथ। अच्छा, ये जो शेप आ रही है ना, इस शेप के बराबर बराबर चौक से निशान लगा देने और ऊपर भी मैंने यहाँ निशान लगाया और बैक से ये उधेड़ना है। उधेड़ने, अच्छा देखें, एक कॉर्नर मैंने तैयार कर लिया। दूसरा डिज़ाइन ये हो सकता है कि आप एक कॉर्नर इस तरीके से बना लें, देखिए अंदर धंस गया, ये मैंने पहले बना लिया था। दूसरा आप इसको राउंड ही रहने दें, ये भी एक तरीका हो गया। तो दूसरे तरीके का दामन आप ऐसे बना सकती हैं। ये मैंने उधेड़ा इसलिए कि हमारे पास क्रीज लाइन तो आ गई है ना अब, तो मैं अब आपको बैलेंस करके और गुम सिलाई के अंदर ये जो ट्रायंगल है इसको अंदर की तरफ फिक्स करके दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरी तरह ये डिज़ाइन बनाना है तो कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को आप देख सकते हैं मज़ीद आगे तक। यहाँ पे मैं आपको यही वाज़ेह कर रही हूँ कि किस किस तरीके से आप कुर्ती का दामन डिज़ाइन कर सकते हैं। चलें अब हम बैलेंस करते हैं ये वाला कॉर्नर। इसका जो पीस हम लोगों ने तैयार किया हुआ है उसको पकड़ेंगे और इसके चौक को और इसके दामन को बैलेंस करेंगे और इसको सैंडविच कर देंगे शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से पे। और जो पलटा पीछे गया हुआ मैं ज़रा दिखाऊँ आपको कि ये इसका पलटा है, ये वाला। देखने में मुश्किल लग रहा है, करेंगे एहतियात से तो बड़े अच्छे से काम हो जाएगा। इसको यूँ इसके अंदर धंसाना है। इसके लिए शर्त है कि हम लोग ये जो शर्ट रखी हुई है ये प्रॉपर बैलेंस होकर टेबल पे बिछाई गई हो, कम ज़्यादा ना हो। अब इसके वो वाले हिस्से जो कि हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड हुए, छोटे छोटे कट लगाए थे ना हमने, जो सिलाई के मार्जिन जिस उसके ऊपर ग्लू लगाएगा, शर्ट पीस पे मत लगाएगा।
और इसके ऊपर ग्लू थोड़ा थोड़ा लगा के थोड़ी थोड़ी जगहों पे इसे फिक्स करते जाना है यूँ। चाहे तो UHU का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एक हिस्सा मैंने इस तरीके से कर लेना है। अच्छा, अभी इसको आयरन नहीं करना जब तक कि मैं बैक वाले हिस्से को आराम से पेस्ट नहीं कर लूँगी। थोड़ा टाइम देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। अगर हमने इसको सख्ती से अभी से आयरन कर दिया तो बैक की सारी शेप जो गोलाई की बनी हुई है सारी आउट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा प्रेस करके मैंने छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा बैक की तरफ यूँ उल्टाइएगा और ये जो गोलाई आ रही है इसको भी इसके बराबर बराबर यूँ इसने ऑटोमेटिकली अपनी शेप लेते चले जाना है। खींचा तानी नहीं करनी है इसके साथ। और ये वाला कोना जो है ना, हमारा जो एक्स्ट्रा पीस हमने ट्रायंगल बनाया है इसका अंदर की तरफ धंसना चाहिए और सफाई से। बैक वाले पीस के भी जो 1/2 इंच का मार्जिन छोटे छोटे कट लगे हुए होंगे उसके ऊपर ग्लू लगाना है और उसको पेस्ट करते चले जाना है इसके ऊपर। सिर्फ यही एक काम है जो टेक्निकल है, थोड़ा सा आप लोग को एहतियात से करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। इसको मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। फिर इसको आयरन करना है ताकि ग्लू ड्राई हो जाए। अगर आप UHU इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा ना, इस्त्री नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ का कोना भी इस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, कोई इसकी बाहर की तरफ धागे नहीं नज़र आने चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा हुआ था। अब इसको हम बैक की तरफ से उल्टाएंगे और उल्टाने से पहले ज़रा ड्राई होने दीजिएगा और ध्यान कर लीजिएगा कि ये आपस में हिस्से जुड़े हैं कि नहीं, वरना फिर बार बार खोल खोल के जोड़ने में फिर दिक्कत होती है। इसको उल्टा लिया और इसकी जो ऑलरेडी हमारी सिलाई हुई थी, निशान नज़र आ रहे हैं आपको, उसी के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है। सिंपल। ये वाले हिस्से जो थोड़े बहुत चिपक जाते हैं इसे निकाल लेना बेहतर है, नहीं तो फिर कपड़ा इसके अंदर आ जाएगा तो बार बार सिलाई जो है लगाना दिक्कत वाला काम होता है। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की है उससे थोड़ा यहाँ उधेड़ी है, वहाँ से थोड़ी दूरी से पक्का करके मैंने सोचा आप लोग को सिलाई भी दिखाऊं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। नीचे ज़रा भी किसी कपड़े की चुन्नी आनी चाहिए, तभी काम में नफासत आती है। छोटे छोटे पोर्शंस सिलाई करते जाएंगे, मशीन का पैर उसी शेप के मुताबिक घुमाते चले जाएंगे और इसको स्टिच करते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में आ गई होगी। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो ट्रायंगुलर पीस हमने इसके अंदर पेस्ट किया, ड्राई करने के बाद उस शेप के मुताबिक पहले छोटे छोटे कट कर लीजिए। मैंने थोड़ा बड़ा ही रहने दिया ना, तो आप उसको उसकी शेप के मुताबिक कट कर लीजिएगा। ये लीजिए, दूसरी तरफ ये मैं कपड़े साइड पे करके इसे स्टिच करके और फिर मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ कि बैक के ऊपर मैंने इसका पलटा कैसे पलटना है। चले जनाब, ये हो गया कंप्लीट। अब हमने बैक वाले हिस्से पे, सीधे हिस्से तो आराम से मुड़ जाते हैं, जो गुलाई वाले हिस्से में इसमें आधा आधा इंच यानी जितना मैंने मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करना है वो फोल्ड करने के बाद छोटे छोटे कट लगाने, क्योंकि गुलाई वाला हिस्सा है, इसे प्रेस करना है और आयरन करके इसके अंदर मैं ना डबल साइडेड बुकरम लगा लिया करती हूँ ताकि मुझे तुरपाई करनी आसान हो। और इस पर मैंने तुरपाई ही करनी है, इस वाले हिस्से पे मशीन की सिलाई खूबसूरती नहीं लेके आएगी। ये लीजिए, इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मैं अभी आपको इसकी डिटेल लुक भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सिलने के बाद कैसा लगेगा। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट और आइडिया को लेकर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर ये दामन डिज़ाइन आपको कैसा लगा। बैक से इसकी लुक कुछ यूँ है, इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।